हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी 2024 को जिन्होंने अभी अटैम्प्ट किया। आई होप कि आप सभी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लोग अपनी आगे की तैयारी के लिए लग गए होंगे। उन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स भी हैं या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जिन्हें अब वापस से 2025 के लिए तैयारी करनी है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो भी बिगनर्स हैं जिन्हें अब यूपीएससी 2025 को टारगेट करना है, उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल है आज अवेलेबल, जो आप मेरे सामने देख भी सकते हो। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे और यूपीएससी 2025 को आप कैसे एक बहुत अच्छी रणनीति से टारगेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूं तो यूपीएससी के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस डले हुए हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ आपको कवर करनी है, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई बोर्ड या फिर तमिलनाडु बोर्ड्स जो है उसको फॉलो करते हैं और उसके लिए रिगरसली जो उनकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो स्कूल में हमको पढ़ाई जाती हैं वही बुक्स को ये लोग पढ़ते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आपका पढ़ना और उसके अंदर से जो जिस्ट होता है, जिस्ट का मतलब ये कि आपने उसमें से समरी करके जो चीज़ें निकाली हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूरी हैं आगे के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो आपका बेसिक तैयार करती हैं, क्या वो चीज़ें हमें पता होती हैं? क्योंकि हमको एक बार वापस से पढ़ना, गो थ्रू होना। अगर आप 6th की बुक लेते हो साइंस के लिए, 7th की आप साइंस पढ़ते हो, 8th की साइंस पढ़ते हो, तो क्या आपकी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर पाते हो? वो काम आसान करने के लिए अब हमारे पास वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो 6th और 12th की पूरी एनसीईआरटीज़ का समअप करके आपके लिए लेकर आती हैं। तो ज़रूरी क्या है कि आपको 6 से लेकर 12 तक में जो भी आपको बताया गया है, एक बेसिक, हर एक सब्जेक्ट का बेसिक, वो आपको अच्छे से पता हो और वही इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा अगर आपने 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बोर्ड और तमिलनाडु बोर्ड दोनों कवर कर लिया? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं और दोनों ही बोर्ड्स पढ़ लेते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि क्या आप उसमें से जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो निकाल पा रहे हो? जो आपको उसमें चैप्टर्स दिए होते हैं उसको पढ़ने के बाद उसके पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इन सबको क्या आप प्रैक्टिस करते हो? क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 40 से 45% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो हमारा फ़ायदा क्या है वो एनसीईआरटीज़ को कवर करने का? उसके बाद हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाते हैं, तो हमारा बेसिक्स तो अच्छा हुआ नहीं और स्टैंडर्ड बुक्स में जो हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है उसको लेकर हम यूपीएससी में बैठ जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर वैसे सोर्सेज हैं जहाँ पर आपको कम मेहनत में स्मार्ट स्टडी करने को मिल रहा है, सो गो फॉर इट। आज मैं आपके साथ वही डिटेल में डिस्कशन करूँ। जो सोर्सेज हमको आज डिस्कस करने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के लिए जो मैंने आपको बताया कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की समरी आपको दी गई है, तो वो है आपकी, जैसे ये बुक है अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक है। इन्होंने, जैसे हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आज मेरे पास सारा मटेरियल जो आप देख पा रहे हो वो सारा हिस्ट्री का मटेरियल है। ऐसे ही इन सभी पब्लिकेशंस के सारे सब्जेक्ट्स के मटेरियल अपने पास अवेलेबल हैं। मैं आपको एक सब्जेक्ट से समझाऊंगी और ऐसे ही सीरीज़ हम आगे लेकर आते रहेंगे ताकि आपके यूपीएससी के हर एक सब्जेक्ट्स को हम टच कर पाएँ, राइट? तो जैसे मैंने बताया इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम 6 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा थ्योरी फॉर्म में रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो और अपना बेसिक्स जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको? आपने एनसीईआरटी पढ़ ली 6 से लेकर 12 तक की अरिहंत पब्लिकेशन से, तो अरिहंत ने अपने 6 से लेकर 12 तक के वापस से उसी सिलेबस के एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। ये पूरी बुक जो आप देख रहे हो इसके अंदर आपको एमसीक्यू फॉर्म में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके नीचे डिटेल्ड में उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। इससे क्या हुआ कि अगर आपके कुछ पॉइंटर्स आपकी थ्योरी के दौरान छूट गए होंगे तो वो आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही पल्स ने अभी वापस से, जो पल्स अगर आपको नहीं पता है तो ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का ही एक पार्ट है, जिन्होंने एआई बेस्ड तरीके से आपको नोट्स देने की कोशिश की है। जो थ्योरी पढ़ी है वो आपने एक लैंग्वेज में पढ़ी है, बट उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है वो बनाने के लिए वापस नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपको नोट्स बने बनाए ही मिल जाएं तो उससे आपका काम और आसान हो जाता है। देखिए, वैसे अच्छे टीचर्स का और अच्छे स्टूडेंट्स का मानना है और साथ में मेरा भी मानना है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसमें आपके खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है।
और हम अपने चैनल पर यही बताते हैं कि आपको भले ही कोई भी सोर्स ऑफ मटेरियल यहाँ बताया जा रहा है, फिर भी आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर भी हमारे पास अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमको एक समराइज्ड फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं और उसको पढ़कर हम अपना काम आसान कर सकते हैं पढ़ाई को लेके, कि हमको वहाँ पर कम मेहनत करके और ज़्यादा स्कोर करने को मिल जाए, तो हमको वो स्ट्रैटेजी भी अपनानी चाहिए। अरिहंत पब्लिकेशन ने पल्स के फॉर्म में यहाँ पर अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हैंड रिटन नोट्स हैं तो क्या हमको लैंग्वेज समझ में आएगी, क्या हमें किसी और का लिखा समझ में आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये AI बेस्ड नोट्स होंगे, मतलब इसको AI के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके इसको बनाया गया है, तो ये ईजी टू रीडेबल है। मतलब आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो, आसानी से आपको समझ में आएगा और कलरफुल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे नोट्स जो हैं कलरफुल हैं, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इन सभी के लिए मैं अभी जितनी भी बुक्स यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी, उन सभी का सैम्पल PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है वो हमारा प्रारंभ बुक्स गैलरी के नाम से है और उसकी जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ पर ये सारी बुक्स के सैम्पल PDF होंगे। आप आसानी से वहाँ पर देखिए, आराम से बैठिए, तसल्ली से इसको देखिए कि कैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, क्योंकि ये आपकी बिगिनिंग स्टेज है। और अगर आप स्टडी माई वे के साथ जुड़े हुए हो तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अगर मार्केट में 4 चीज़ें आई हैं तो सभी का रिव्यू तो आप तक पहुंचे, ताकि आप एक सही वे में अपना डायरेक्शन लेके उसको सिलेक्ट कर सको, अपना अच्छा सोर्स ऑफ मटेरियल जो आपको समझ में आता है वो आप सिलेक्ट कर सको। राइट, तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से। तो इन्होंने यहाँ पर एक सेपरेट बुक लिस्ट दी हुई है जो कि आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को कवर करेगा। हैंड रिटन नोट्स है, मैं फिर कहूँगी AI बेस्ड है, तो आप सैम्पल PDF ज़रूर देखिएगा पल्स की, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद ही आप परचेज़ करें। राइट, फिर हम बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि अब आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो आप अदर स्टेट PCS देख लो या फिर UPSC देख लो, सभी जगह आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी यहाँ पर इन्होंने, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पिक्चर्स के देने में इन्होंने कोई कमी की हो, पिक्चर्स भी बहुत अच्छे से दी हुई हैं, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन लें। तो ये मैंने आपको 2 अरिहंत पब्लिकेशन के सोर्सेज बताए हैं, एक तो उन्होंने NCERT के नाम से यहाँ पर निकाला है और उसके बाद एक ये आपके प्रिंटेड रहेंगे। ओके, ये सारा मटेरियल जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 बुक्स का, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी प्रिंटेड रहेंगी। और जो ये अपने सेकेंड चीज़ देखी है अरिहंत पब्लिकेशंस की, वो है हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो ये हमारे कवर हो गए अरिहंत पब्लिकेशन के 2 सोर्सेज ऑफ मटेरियल, जिससे आप अपना NCERT का पूरा जो भी सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको पता है कि दृष्टि IAS का जो कंटेंट है वो काफ़ी बच्चे रेफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका कंटेंट अच्छा है, आप उसे देख सकते हो। तो मेरे पास एक और ये सोर्स है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सीरीज़, या आपने अगर देखा हो तो ये क्विक बुक के नाम से सीरीज़ उन्होंने चलाई थी, जिसके अंदर पूरा हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन फॉर्म में इन्होंने सारा सिलेबस जो है वो कवर किया था। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 1500 प्लस जो है वो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट, तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है। साथ में इन्होंने बोला है कि एक पूरा कंपाइलेशन है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी UPSC के सारे ब्रांचेस, चाहे वो CAPF का एग्ज़ाम हो गया, CDS का एग्ज़ाम हो गया, या UPSC का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो गया, तो UPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में आए हुए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सभी आपको दृष्टि IAS की क्विक बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं अभी पूरा हिस्ट्री का आपको यहाँ पे लेके चल रही हूँ। आने वाली सीरीज़ में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। मतलब मैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या मटेरियल हो सकता है जो आपको अब बिगिनिंग में स्टार्ट करना है, UPSC 2025 को टारगेट करते हुए उसको लेकर मैं आऊँगी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का आपने देखा जिसके अंदर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के कंबाइंड 1500 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक और बुक इन्होंने निकाली थी जो कि आपको थ्योरी के फॉर्म में है। अभी जो बुक हमने देखी है क्विक बुक की, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये वाली बुक,
और अभी जो मैं बता रही हूँ ये आर्ट एंड कल्चर को डेडिकेट करते हुए थ्योरी की बुक है। तो आप चाहें तो पहले थ्योरी की बुक से कवर कर सकते हैं अपना पूरा सिलेबस जो कि आर्ट एंड कल्चर में है, और उसके बाद उसमें क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप क्विक बुक वाली बुक में से लगा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या हमें इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी के लिए? तो देखो, अगर आपका बेस अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आपने अभी जर्नी स्टार्ट करी है तो मैं बोलूँगी कि आप अपना 1 साल अच्छे से दो और अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो यूपीएससी बहुत जगह से क्वेश्चंस नहीं पूछता है। आपके बेसिक्स ही अगर कमज़ोर रह जाते हैं तो आपके जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। और अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे आप चूज़ करके उसमें से एलिमिनेट करके एक सही आंसर तक पहुंच जाओ, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी भी आपका बेस ही बनाता है। तो आप समय दो, बिल्कुल मत सोचो कि इतना सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये एक बार की पढ़ाई है। अगर आपने बहुत अच्छे से अपने 1 से 1.5 साल अगर अपने अच्छे से दे दिए हैं तो फिर आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। मैं लास्ट में आपके साथ सिर्फ एक सोर्स और शेयर करूंगी और वो है घटना चक्र। यस, वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर इन स्टूडेंट्स। ये जो घटना चक्र का मटेरियल होता है वो मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए क्योंकि घटना चक्र जो है वो अपने आप में आपको कोई भी आपका चैप्टर हो सबसे पहले उसको थ्योरी में देगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देता है, फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वो समझाने का काम भी करता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम को लेकर वो सारे आपको मिल जाते हैं। इससे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अगर कोई एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना तो 15 पेजेस में वो चैप्टर आपका ऐसे तैयार हो जाता है कि आपको वो चैप्टर ही याद हो जाता है, उसके क्वेश्चंस ही आपको याद हो जाते हैं। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। आप थ्योरी कम पढ़ो, क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ, और क्वेश्चंस में जहाँ आपकी गलती हो रही है उसी को वापस पढ़ो। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक एनी एग्ज़ाम, राइट। तो ये आप घटना चक्र देख सकते हो। ये अगेन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए है, ठीक है। यहाँ पर वैसे इंडियन हिस्ट्री के लिए पूरी जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए पूरी ये घटना चक्र है, जिसके अंदर आपका एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों इसमें कवर है, ठीक है। तो ये जो सोर्सेज हैं आपको इन सभी का सैम्पल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी जो अब नेक्स्ट सीरीज़ आएगी जिसपे हम यूपीएससी के लिए कवर करेंगे, तो 2025 को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल होते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है या गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल होते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर अभी कंटिन्यूसली एक नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर भी आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी ये जितनी भी बुक्स हैं इनको ऑर्डर के लिए प्रारंभ बुक्स गैलरी जो कि ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो वहाँ से आप बुक्स को लेके डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ जो अभी कंफ्यूज हैं कैसे उनको आगे पढ़ाई करनी है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही जो भी मटेरियल हो सकता है, सोर्सेज हो सकता है, वो मैं लेकर आपके पास आते रहूँगी। अगर आपको भी लगता है कि कोई और बुक्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है या मार्केट में लगता है आपको कि आ गई हो और रिव्यू करना चाहिए हमें, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।